सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय ओजीवा। बी अ बेटर यू। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। हेमुल 27 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। जो उनकी दिक्कत है वो हम में से लगभग हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है। क्या? पेट पर चर्बी यानी बेली फैट। अब पेट पर फैट होना तो एकदम नॉर्मल बात है, पर कई बार ये थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जैसे ही थोड़ा सा भी वजन बढ़ता है ना, सबसे पहले वो पेट पर आ जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता। हेमुल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो अपने पेट पर जमा हुई चर्बी से थोड़ा परेशान है। उनका कहना है कि उन्होंने जंक फूड खाना तो लगभग 1 महीने पहले ही छोड़ दिया, पर उसका कुछ असर ही नहीं दिख रहा। तो हेमुल, सबसे पहले तो परेशान होने की कोई बात नहीं है और ना ही कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। लगभग हम सभी बेली पर फैट लिए घूमते हैं। दूसरी बात, पेट की चर्बी जाने में थोड़ा समय और मेहनत दोनों लगते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, पर जाएगा। तो स्ट्रेस ना लें। हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से और उनसे कुछ सवाल पूछे, जैसे पेट पर इतनी जल्दी चर्बी जमा क्यों होती है, क्या रोज़ की ऐसी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, साथ ही इससे निपटने का तरीका क्या है। जानिए उन्होंने क्या कहा। हमारी गलत जीवन शैली और गलत आहार की वजह से हमारे पेट पे चर्बी चढ़ती है। दूसरा, एडिपोज टिश्यू, वही एडिपोज टिश्यू होता है जो इसमें रक्त प्रवाह बहुत तेजी से होता है, उसकी वजह से भी फैट चढ़ता है पेट पे। दूसरा, आनुवंशिक कारण होता है, हार्मोन्स में बदलाव होता है, एक जगह बैठ के काम करने की वजह से भी होता है, आप बहुत कम प्रोटीन अपना खाते हो तो भी होता है, मांसपेशियां ढीली होती हैं, उसकी वजह से भी पेट पे चर्बी चढ़ती है। अब सवाल है कि हम दैनिक जीवन में ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से हमारे पेट पे चर्बी चढ़ती है, क्या गलतियां करते हैं हम। पहला कि हम जो डाइट लेते हैं वो डाइट हमारा पुअर डाइट होता है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। दूसरा ये होता है कि हम जब भी कोई फूड खरीदने जाते हैं उसमें जो लेबल होता है वो हम प्रॉपर नहीं चेक करते हैं कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कब है, उसका एक्सपायरी कब है। हम प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेते, प्रॉपर फाइबर नहीं लेते, ओवर ईटिंग करते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी गलतियां कर देते हैं। बार बार हम जो है स्केल मशीन पे जाते हैं कि हमारा वेट कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये भी एक वजह होती है। बहुत ज्यादा शुगर हम गेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये भी एक वजह होती है। हम प्रोसीड फूड बहुत ज्यादा अपने डाइट में शामिल करते हैं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान नहीं होता है कि हमें कितनी कैलोरी बर्न करनी है। ये बेसिक गलतियां हैं जो हम करते हैं। अगर इसे हम ठीक कर लें तो बहुत सारी तकलीफ या पेट पे चर्बी चढ़ने से हम बच सकते हैं। 3 तरीके से बचाव हो सकता है। पहला बचाव ये है कि हम शुगर और जो डिब्बे वाला पदार्थ है उसका सेवन ना करें। दूसरा ये कि हम स्टार्च और मैदे का प्रोडक्ट बंद कर दें। तीसरा ये कि हम नशे से संबंधित यानी जो शराब, सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशे हैं उनका परहेज करें। अब यह है बात कि हम कौन सी डाइट खाएं और उस डाइट के साथ कौन सी एक्सरसाइज करें। डाइट ये है कि हमारा हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, नॉर्मल जो फैट है आपका वो आप लो फैट डाइट लें, यानी कि जो दूध आप पिए वो लो फैट होना चाहिए। मौसमी फल खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं और हम खूब सारा पानी पिए। अब इनके साथ हमको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप तैराकी कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप सिटअप कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आप योग कर रहे हैं तो योग में कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप बाल योग कर सकते हैं, आप नौका योग कर सकते हैं। ये सारे योग आप शामिल कर सकते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए योग और डाइट, एक्सरसाइज, इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने आप को स्वस्थ रखने में और पेट पे चर्बी ना चढ़ने की वजह से ना चढ़े, इसका हम खास ख्याल रख सकते हैं। चलिए, उम्मीद है जो भी लोग बेली फैट से थोड़ा परेशान हैं उन्हें ये तो पता चल गया होगा कि पेट पर फैट क्यों जमा हो रहा है। जो डॉक्टर ने गलतियां बताई हैं उन्हें अवॉइड करने की पूरी कोशिश करिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका बेली फैट कम होगा। आपको बस अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देना है।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए बारिश के मौसम में स्किन इन्फेक्शन क्यों ज्यादा होता है, साथ ही जानते हैं कि इससे कैसे निपटें। बारिश के मौसम में स्किन इन्फेक्शन होना बहुत आम है, पर ऐसा क्यों होता है ये हमें बताया डॉक्टर अप्रितम ने। उनका कहना है कि मॉनसून में फंगल स्किन इन्फेक्शन का कनेक्शन वातावरण के मॉइस्चर लेवल से है। जब नमी बढ़ती है, पानी बढ़ता है, तो फंगस भी ज्यादा पनपता है। अब बात आती है कि इससे कैसे बचें। आपको अपने शरीर को नमी से बचाना है। नहाने के बाद अच्छी तरह से अपने शरीर को साफ करिए। अगर आप खाना बनाकर आ रहे हैं तो पंखे या फिर एसी के नीचे अपने शरीर को सुखाइए या तौलिए से स्किन को पोंछिए। अगर आप हेलमेट या फिर हेयर बैंड पहनते हैं तो उनको उतारने के बाद अपने बालों को, स्किन को अच्छे से पोंछिए। जब आप उन्हें निकालें तो स्किन को एक बार पानी से धोइए और उसके बाद उसे सुखाइए। और फिर भी अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा सिरका लीजिए, उसे सादे पानी में मिक्स करिए, उससे शरीर को धोइए। जो कपड़े पहनते हैं, खासतौर पर अंडरगारमेंट्स, उसे प्रेस से सुखाकर पहनिए। प्रेस की हीट से फंगस मरता है। फंगस ब्रश, मेकअप के सामान से भी ट्रांसफ़र होता है, इसलिए अपने निजी इस्तेमाल का सामान जैसे कि मेकअप है, ब्रश है, इन चीज़ों को किसी से शेयर मत करिए। नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल ना करके बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में खुजली हो रही है, फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, स्किन लाल हो रही है, तब डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। यूं ही किसी केमिस्ट से दवाई मत लीजिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे ज्वार को डाइट में शामिल करने के फायदे। अगर आप भी फिट और हेल्दी रहने के लिए वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी डाइट में ज्वार जरूर शामिल करें। डॉक्टर रेखा गुप्ता ने हमें ज्वार खाने के फायदे बताए। ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है और इसे कीनुआ, आटा या फिर मैदे की जगह डाइट में शामिल किया जा सकता है। ज्वार में आयरन और कॉपर भी पाए जाते हैं। ये दोनों ही मिनरल्स शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए मददगार हैं। आयरन से खून में रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं और कॉपर शरीर को आयरन सोखने में मदद करता है। इससे बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ती है। ज्वार में भरपूर मात्रा में फाइबर और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। ये दोनों ही चीज़ें पेट भरने का काम करती हैं, जिससे जल्दी आपको भूख नहीं लगती। ज्वार की एक सर्विंग में 12 ग्राम फाइबर और 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी वजह से ज्वार आजकल डिमांड में है, खास तौर पर फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों में। ज्वार मोटापा कम करने में, गैस और जलन, बवासीर आदि को कम करने में मदद करता है। साथ ही कफ और पित्त जैसी समस्याओं को भी कंट्रोल करता है। इसलिए ज्वार का इस्तेमाल अनाज के रूप में करना फायदेमंद होता है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।